बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य अमरगढ़ में राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के साथ शासन करते थे। दोनों ही न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अपनी प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, वे संतानहीन थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फल न मिला। अंततः वे एक महान ऋषि महातपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो असाधारण गुणों से भरपूर होगी, लेकिन उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। यदि वह सच्चे मन से तपस्या करेगी तो उसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम विद्यावती रखा गया। वह जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसमें अलौकिक गुण दिखने लगे। वह बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में रुचि रखती थी और शास्त्रों का अध्ययन करती थी। विद्यावती का हृदय बहुत दयालु था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना अपना कर्तव्य समझती थी। महल में रहने के बावजूद वह अक्सर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती और संतों की संगति में समय बिताती। विद्यावती जब 16 वर्ष की हुई तो एक भयावह संकट आ खड़ा हुआ। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रक्तसुर ने अमरगढ़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह क्रूर और अभिमानी था और अपने बल पर विजय प्राप्त करता था। उसने राजा चंद्रसेन के पास संदेश भेजा, यदि तुम अपनी पुत्री विद्यावती का विवाह मुझसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा और रानी बहुत चिंतित हुए। वे जानते थे कि रक्तसुर को कोई साधारण योद्धा नहीं हरा सकता था, लेकिन विद्यावती ने निडर होकर कहा, मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी और उनकी कृपा से इस संकट का समाधान खोजूंगी। विद्यावती ने महल छोड़कर घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। वह पार्वती देवी की तरह कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहती थी। उसने एक पवित्र स्थान चुना और वहां शिवलिंग स्थापित किया। पहले वर्ष उसने एक पैर पर खड़े होकर तप किया। दूसरे वर्ष उसने केवल गंगा जल ग्रहण करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। तीसरे वर्ष उसने जल का भी त्याग कर दिया और केवल प्राण वायु पर जीवित रही। उसकी कठोर तपस्या देखकर देवता भी प्रभावित हुए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। विद्यावती ने अपनी तपस्या और कठिन कर दी। उसने अग्नि के चारों ओर खड़े होकर ध्यान लगाया और घोर तप करने लगी। उन्होंने विद्यावती के पास सुंदर अप्सराएं भेजी, जिन्होंने नृत्य और मधुर संगीत से उसे विचलित करने की कोशिश की, लेकिन विद्यावती ने आंखें तक नहीं खोली। फिर इंद्रदेव ने एक भयंकर तूफान भेजा, जिससे उसके चारों ओर के पेड़ उखड़ गए, लेकिन विद्यावती अचल रही। अंत में उन्होंने एक भयावह राक्षस रूप धारण किया और विद्यावती पर हमला कर दिया, लेकिन विद्यावती शिव मंत्र का जाप करती रही और वह मायावी राक्षस नष्ट हो गया। इंद्रदेव को समझ आ गया कि विद्यावती की तपस्या सच्ची और अटूट है। उन्होंने स्वयं आकर क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया कि उसका तप सफल होगा। एक दिन विद्यावती ध्यान में लीन थी कि अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण पवित्र ऊर्जा से भर गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांगो। विद्यावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं अपने राज्य की रक्षा करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ सकूं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें एक दिव्य त्रिशूल प्रदान करता हूँ। ये त्रिशूल अमोघ है और किसी भी असुर को तुरंत नष्ट कर सकता है। साथ ही मैं तुम्हें अजयता का वरदान देता हूँ। जब तक तुम्हारा मन पवित्र रहेगा, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। विद्यावती अपने राज्य लौटी और देखा कि रक्तासुर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर चुका था। राजा और उनकी सेना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रक्तासुर के बल के आगे टिक नहीं पा रहे थे। विद्यावती ने शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल उठाया और रक्तासुर को ललकारा, अरे दुष्ट, तेरा अंत आ चुका है। अब तुझे भगवान शिव के न्याय का सामना करना पड़ेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
रक्तसुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन विद्यावती अजेय थी। अंततः उसने शिव जी का दिया त्रिशूल उठाया और रक्तसुर पर प्रहार किया। जैसे ही त्रिशूल रक्तसुर के शरीर से टकराया, वह भस्म हो गया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रजा ने विद्यावती की जय जयकार की। युद्ध समाप्त होने के बाद विद्यावती फिर से शिव मंदिर में गई और भगवान शिव की पूजा करने लगी। भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने तप और साहस से संपूर्ण संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। विद्यावती महल लौटी और एक कुशल शासक बनी। उसके शासनकाल में राज्य ने अभूतपूर्व उन्नति की। अंततः जब उसका समय पूरा हुआ, तो शिव जी ने स्वयं आकर उसे अपने लोक में स्थान दिया।